नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेविड बाच की बेस्ट सेलर किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की, जिसे हिंदी में ऑटोमेटिक मिलियनेयर कहा जाता है। ये किताब आपको बताती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने या बड़ी संपत्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि सही योजना और थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो आपको अमीर बनने के लिए जादुई नहीं बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम सिखाती है। इस वीडियो में हम इस बेस्ट सेलर किताब का हिंदी में ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं, जिससे आप सीखेंगे बिना बजट बनाए कैसे पैसे बचाएं, कैसे छोटे छोटे डिसीजन आपको करोड़पति बना सकते हैं और कैसे एक मिडिल क्लास इंसान भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपको मोटिवेट करेगा एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल लाइफ की ओर बढ़ने के लिए है। दोस्तों, ये किताब नौकरी पेशा, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और हर वो इंसान जो पैसे के लिए नहीं, पैसों को अपने लिए काम करवाना चाहता है। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, मीटिंग द मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के पहले अध्याय में डेविड बाच आपको एक साधारण जोड़े जिम और सू मैकिन्टायर से मिलाते हैं। ये दोनों आम लोग हैं जिनके पास कोई बड़ी कमाई या विशेष भाग्य नहीं है, फिर भी ये अपने अर्ली 50s में ही रिटायरमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके पास बैंक में $2 मिलियन, लगभग 16 करोड़ रुपए हैं। सवाल ये है कि कैसे? जिम कभी भी सालाना $40,000 से ज्यादा नहीं कमाते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। फिर भी ये दोनों अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचत और निवेश में लगाते थे। उनका सबसे बड़ा राज था पहले अपने आप को पैसा देना, पे योरसेल्फ फर्स्ट, फिर बाकी बिल्स भरना। अक्सर लोग सबसे पहले अपने बिल्स और खर्चे भरते हैं और जो बचे वो बचाते हैं, लेकिन जिम और सू ने इस प्रक्रिया को उलट दिया। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले ही अपने बचत और निवेश खाते में डाल देते थे, फिर बाकी बिल्स भरते थे। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 4% हिस्सा बचत में लगाया, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 15% तक कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जल्द से जल्द अपना घर खरीदने की कोशिश की, क्योंकि डेविड बाच कहते हैं कि मकान मालिक अमीर बनते हैं, किराएदार गरीब, होम ओनर्स गेट रिच, रेंटर्स गेट पुअर। घर खरीदने के लिए उन्होंने अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ दिया और उस पैसे को घर की डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया। कुंजी ये थी कि उन्होंने अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना दिया, ताकि उन्हें हर महीने याद न रखना पड़े। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो खुद ही उनके पैसे को बचत और निवेश में लगा देता था। अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई की जरूरत नहीं है, बस अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले ही बचत और निवेश में लगाएं। एक सिस्टम बनाएं जो आपके लिए खुद ही पैसे जमा करे और जल्द से जल्द अपना घर खरीदे। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी छोटी छोटी बचत और ऑटोमेशन से कोई करोड़पति बन सकता है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी रोजमर्रा की छोटी खर्चों को बड़ी बचत में बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द लाटे फैक्टर और हाउ यूर ऑलरेडी रिच। दूसरे अध्याय में डेविड बाच एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसका नाम है द लाटे फैक्टर। ये नाम कॉफी से जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब कॉफी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अध्याय आपको बताता है कि आपकी छोटी छोटी रोजाना की आदतें भी बड़ी रकम बना सकती हैं, अगर आप उन पर थोड़ा ध्यान दें। द लाटे फैक्टर क्या है? डेविड बाच कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी कमाई चाहिए, लेकिन असली राज छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1 कप कॉफी लाटे 100 रुपये की खरीदते हैं, तो महीने में ये 3,000 रुपये और साल में 36,000 रुपये हो जाता है। अगर आप ये पैसा निवेश कर दें तो कुछ सालों में ये एक बड़ी रकम बन सकती है। लेकिन लाटे फैक्टर सिर्फ कॉफी तक ही सीमित नहीं है। ये आपके हर छोटे छोटे अनावश्यक खर्चे को दर्शाता है, जैसे रेस्तरां में खाना, मूवी टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर जो चीजें आपको जरूरत नहीं है लेकिन आप खरीद लेते हैं। कैसे बचत करें और निवेश करें? डेविड बाच का मानना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में लाटे फैक्टर को पहचान लें और उसे कम कर दें तो आप बड़ी बचत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये भी बचा लें और उसे निवेश कर दें तो 30 साल में ये रकम लाखों में बदल सकती है, क्योंकि उस पर मिलने वाला ब्याज
कंपाउंडिंग आपको अमीर बना देता है। क्यों जरूरी है छोटी बचत? क्योंकि ज्यादातर लोग छोटी छोटी बचत को गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि कुछ 100 या 1000 रुपये से क्या होगा, लेकिन वास्तव में यही छोटी रकम समय के साथ बड़ी हो जाती है। डेविड बाच कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही जगह लगाने की जरूरत है। लाटे फैक्टर आपकी छोटी छोटी रोजाना की आदतों को दर्शाता है, जो बड़ी रकम बना सकती है। छोटी बचत को गंभीरता से लें और उसे निवेश में लगाएं। कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं ताकि आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझें और अनावश्यक खर्चे कम करें। क्या आप अपने जीवन में लाटे फैक्टर को पहचान सकते हैं? और अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल दें तो क्या आप भी एक दिन अमीर बन सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आप अपने घर और निवेश को कैसे स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 3 मेक इट ऑटोमेटिक, पे योरसेल्फ। फर्स्ट, तीसरे अध्याय में डेविड बाच आपको बताते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है ऑटोमेशन, यानी आपकी बचत और निवेश की प्रक्रिया को आपकी इच्छा या याददाश्त पर नहीं, बल्कि एक स्वचालित सिस्टम पर छोड़ दें। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आप अपने पैसे को बचाने और निवेश करने की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ताकि आपको हर महीने याद रखने की जरूरत न पड़े। नंबर 1, ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? अक्सर लोग अच्छे इरादों से बचत करना चाहते हैं, लेकिन हर महीने बिल्स, खर्चे और अन्य जरूरतों के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। डेविड बाच कहते हैं कि अगर आप अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना दें तो आपको हर महीने याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा खुद ब खुद आपके बचत या निवेश खाते में चला जाएगा। नंबर 2, कैसे करें ऑटोमेशन? ऑटोमेटिक डेबिट ट्रांसफर। अपने सैलरी खाते से एक निश्चित रकम हर महीने अपने बचत या निवेश खाते में स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने के लिए बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें। कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में भाग लें। अगर आपकी कंपनी पीएफ या पीपीएफ जैसी स्कीम चलाती है तो उसमें हिस्सा लें। ये रकम आपकी सैलरी से ही कट जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऐप्स या एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या अन्य इन्वेस्टमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करें, जहां आप एक बार सेटिंग करें और फिर हर महीने पैसा खुद ही निवेश हो जाए। नंबर 3, क्यों काम करता है ऑटोमेशन? याद रखने की जरूरत नहीं, आपको हर महीने याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुशासन बनाए रखता है। अगर पैसा आपके खाते में पहुंचने से पहले ही बचत खाते में चला जाता है तो आप उसे खर्च नहीं कर पाते। समय के साथ बड़ी रकम बनती है। छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप इसे नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बनाएं। ऑटोमेटिक डेबिट या ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में हिस्सा लें। इन्वेस्टमेंट ऐप्स या एसआईपी का इस्तेमाल करें। क्या आप अपनी बचत और निवेश को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बना सकते हैं? और अगर आप ऐसा कर लें तो क्या आप भी एक दिन बिना किसी तनाव के आराम से जीवन जी सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी बचत को और भी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 4 ऑटोमेट फॉर अ रेनी डे। ऑटोमेटिक तरीके से आपात स्थिति के लिए तैयार रहे। नंबर 1, इमरजेंसी फंड का महत्व। डेविड बाच इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं है। आपको अपनी बचत का एक हिस्सा ऐसे फंड में भी रखना चाहिए जिसे आप अचानक आई मुसीबत में इस्तेमाल कर सकें। इसे इमरजेंसी फंड या आपातकालीन कोष कहते हैं। इस फंड का मकसद है कि अगर आपको अचानक नौकरी जाने, बीमारी या कोई बड़ा खर्च आ जाए तो आप कर्ज लेने के बजाय अपनी बचत का इस्तेमाल कर सकें। नंबर 2, कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? ऑटोमेटिक ट्रांसफर। हर महीने अपनी सैलरी से एक छोटी रकम इमरजेंसी फंड में स्वचालित रूप से ट्रांसफर करें। लक्ष्य रखें, आमतौर पर 6 महीने के खर्चे के बराबर रकम इमरजेंसी फंड में रखने की सलाह दी जाती है। आसान पहुंच। इस फंड को ऐसी जगह रखें जहां से आप जरूरत पड़ने पर जल्दी निकाल सकें, जैसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। नंबर 3, कर्ज से मुक्ति। डेविड बाच कहते हैं कि अमीर बनने के लिए कर्ज से दूर रहना भी जरूरी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कोई अन्य कर्ज है
तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें। ऑटोमेटिक पेमेंट का इस्तेमाल करें ताकि आप बिल भूलने की वजह से लेट फीस या ज्यादा ब्याज न दें। इमरजेंसी फंड बनाएं और उसे ऑटोमेटिक तरीके से भरें। कर्ज से मुक्त रहें और ऑटोमेटिक पेमेंट का इस्तेमाल करें। अपने पैसे को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो अचानक आई मुसीबत में आप क्या करेंगे? और क्या आपको लगता है कि कर्ज से मुक्त होकर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा आजाद हो सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर को खरीदकर और उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करके अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 5, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर ब्लूप्रिंट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की किताब के 5वें अध्याय में डेविड बाक पूरी किताब के सबक को एक साथ जोड़ते हैं और एक आसान, स्पष्ट और एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट देते हैं जिसे कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है। नंबर 1, सारांश और ब्लूप्रिंट। इस अध्याय में बैक बताते हैं कि अगर आपने पिछले 4 अध्यायों में दिए गए सिद्धांतों को समझ लिया है तो अब आपको बस इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना है। उनका मानना है कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई नहीं बल्कि सही आदतें और एक स्वचालित सिस्टम जरूरी है। पहले खुद को पैसा दें। अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले बचत और निवेश में लगाएं। ऑटोमेटिक बचत और निवेश। अपनी बचत और निवेश को स्वचालित बनाएं ताकि आपको हर महीने याद रखने की जरूरत न पड़े। लाटे फैक्टर को पहचानें। अपनी छोटी छोटी रोजाना की आदतों को पहचानें और उन्हें बचत में बदलें। इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी बचत का एक हिस्सा आपातकालीन कोष में रखें। कर्ज से मुक्त रहें। क्रेडिट कार्ड और अन्य कर्ज से दूर रहें और उन्हें जल्द से जल्द चुकाएं। नंबर 2, ब्लूप्रिंट को कैसे अपनाएं। डेविड बैक कहते हैं कि अगर आप ये 5 स्टेप्स अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप भी एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है बल्कि एक सिस्टम है जिसे कोई भी अपना सकता है। नंबर 3, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। आज से शुरू करें। किताब पढ़ने के बाद इंतजार न करें। आज ही अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बनाएं। छोटी शुरुआत करें। अगर आपके पास कम पैसा है तो भी शुरुआत करें। छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी हो जाती है। अपने लक्ष्य तय करें, अपना फाइनेंशियल लक्ष्य तय करें और उसके लिए एक्शन प्लान बनाएं। अपने आप को ट्रैक पर रखें। हर महीने अपनी प्रगति को चेक करें और जरूरत पड़ने पर अपने सिस्टम को अपडेट करें। ज्ञान बढ़ाएं। फाइनेंस और निवेश के बारे में लगातार सीखते रहें। नंबर 4, सुझाव। अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। एक्शन लें। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। अपने परिवार और दोस्तों को भी सिखाएं। जब आप अपने आसपास के लोगों को भी फाइनेंशियल साक्षर बनाएंगे तो आपकी खुद की समझ भी बढ़ेगी। धैर्य रखें। अमीर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दान भी करें। जब आपकी बचत और निवेश बढ़ने लगे तो समाज के लिए भी कुछ करें। डेविड बाच ऑटोमेटिक टाइथिंग, दान की भी सलाह देते हैं, जिससे आपका पैसा न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा काम करता है। अंत में, अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी एक दिन बिना किसी तनाव के आराम से और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें और अपने सपनों को सच करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।